हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12460 शिक्षक भर्ती के पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, 6470 पदों की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर के एक बड़ी खबर आ चुकी है। सेकंड काउंसलिंग को लेकर के स्पेशली एक हाईकोर्ट का फैसला आया है। ये अचयनित आवेदकों के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, ये सुनवाई जो आपकी हुई है, ये आपकी सुनवाई के बाद एक निष्कर्ष निकला है। अगर बात कर लें तो ये सुनवाई आपकी जो है 7 मार्च को हुई है। अब 7 मार्च को जो सुनवाई हुई उसका आदेश क्या निकल कर आया है, ये कोर्ट नंबर 17 में और जस्टिस मनीष माथुर सर की जो है बेंच में सुनवाई हुई है। ये केस आपका जो है स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष को लेकर के किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना गया। विपक्षी पार्टियों 1 और 3 के लिए विद्वान राज्य वकील श्री रणविजय सिंह, विपक्षी पार्टियों 2 और 5 के लिए विद्वान वकील श्री अरुण कुमार सिंह। वकील ने श्री ऋषभ त्रिपाठी की ओर से जानकारी दी कि विपक्षी संख्या 4 के लिए विद्वान वकील, यानी ये एडवोकेट पैनल की बात की गई है। अब यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है सुनवाई के बाद कि लिखा गया है कि इस पर दिनांक 21 या 22/12/2016 के विज्ञापन के अनुसरण में 12460 सहायक शिक्षकों की भर्ती के चयन में संबंधित दूसरी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए संबंधित प्राधिकारी को निर्देश देने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है। फिर आगे लिखा गया है कि विपरीत पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील ने निर्देश पर कहा कि उपरोक्त चयन के संबंध में विवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष SLP संख्या 8536/2020 में विचाराधीन है, जिसमें 8/1/2024 को अंतरिम निर्देश जारी किए गए हैं यथास्थिति बनाए रखने के संबंध में, और इसलिए अभी कोई और काउंसलिंग नहीं की जा रही है। हालांकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर विचार करने में तथ्यात्मक पहलू शामिल होंगे। याचिकाकर्ता को विपरीत पक्ष संख्या 2 यानी सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड यूपी प्रयागराज के समक्ष नया अभ्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता दी जाती है, जो इस पर शीघ्रता से विचार करेगा और निर्णय लेगा। इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति नए अभ्यावेदन के साथ उक्त प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। हालांकि ऐसा निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अगले आदेशों के अधीन होगा, जो आपकी याचिका 8536/2020 है। उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ याचिका अंततः निपटारा किया जाता है। अब साथियों, ये याचिका जो की गई थी, ये याचिका थी कि सेकंड काउंसलिंग का जो आपका सर्कुलर आया था वो बताया गया है कि स्पष्ट तौर पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि वो जल्दबाजी में आया था, जिससे उनका जो है मेरिट हाई थी और उनका जो है चयन सुनिश्चित नहीं हो पाया, वो काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर पाई। ये स्पष्ट तौर पर जो याचिकाकर्ता हैं उनके द्वारा ये दलील दी गई है। आपकी याचिकाकर्ता जो है मारिया सबरीन व अन्य की जो याचिका है, इस पर ये बड़ा निष्कर्ष निकल कर आया है। अब यहाँ पर जो है उनकी ये जो प्रेयर थी कि उन्होंने काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकी और उनकी मेरिट भी हाई थी, यानी उनके पास जो है मेरिट भी अच्छी थी, लेकिन वो प्रतिभाग इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि ये आदेश जो है सेकंड काउंसलिंग का वो जल्दबाजी में आया और उनको ये चीज़ें स्पष्ट की गई हैं इस याचिका में। तो साथियों, इस याचिका की अगर बात करें तो अचयनितों के लिए जिनके अच्छे मार्क्स हैं और वो जो है काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर पाए थे, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है कि ये सचिव के सामने अपना जो है स्पष्ट रूप से प्रत्यावेदन या अभ्यावेदन दे सकते हैं और स्पष्ट तौर पर उसके लिए जो कोर्ट की कॉपी है स्पष्ट की जाएगी। और जो आपका सुप्रीम कोर्ट का केस है वो जो निस्तारित होने के बाद जो भी स्थितियां होंगी, जैसा भी फैसला निकल कर आएगा, क्योंकि अभी मामला स्पष्ट किया गया है जो आपका जो है स्पष्ट तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कि सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश है अभी कोई भी प्रक्रिया आगे बढ़ नहीं रही है। आगे प्रक्रिया बढ़ेगी तो जिस प्रकार से यहाँ पर निर्देशित किया गया है उस प्रकार से वो भाग ले सकते हैं। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर याचिका का जो है निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि हाई मेरिट होने के बाद उनका काउंसलिंग में वो प्रतिभाग नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये याचिका की गई है कि उनको एक मौका दिया जाए और उनको काउंसलिंग में प्रतिभाग कराया जाए। ये इसलिए स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण जो है याचिका थी और यही इसका जो है निष्कर्ष निकल कर सामने आ रहा है। तो आशा करेंगे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अचयनितों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है, क्योंकि इसमें जो आगे जो भी स्थितियां रहेंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। फिलहाल जो है निष्कर्ष निकल कर सामने आ रहा है वो यही है कि उनको सेकंड काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सके या कर सकी, क्योंकि उनका जो है स्पष्ट तौर पर या तो उनके डिस्ट्रिक्ट में पदों की संख्या नहीं थी, अन्य डिस्ट्रिक्ट में जाकर के काउंसलिंग करवाना था, समय कम था और जल्दबाजी में निर्णय लिया गया। सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही। फिलहाल साथियों, ये निष्कर्ष निकल कर आया है। अब इस पर जो है पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर
कहीं ना कहीं स्थिति को बताया गया और उसके बाद जो है सचिव सर को जो है अपना प्रत्यावेदन या अभ्यावेदन देने की बात यहाँ पर की गई है आदेश में। तो स्पष्ट तौर पर सेकंड काउंसलिंग को लेकर के एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल रहा है और स्पष्ट हो रहा है। तो आशा करेंगे जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी 12460 शिक्षक भर्ती को लेकर के अवश्य को महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी हम आप तक वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।